हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी गुरुकुल। आज हम गार्गी गुरुकुल में रीजनिंग के पजल इस टॉपिक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो पजल में आते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी तरह की पजल्स पूछे जाते हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। टेट एग्ज़ाम में आज जो टेट एग्ज़ाम हुई है उसमें जो टाइप और लेवल की पजल्स पूछी गई है उसी टाइप और लेवल की पजल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये रही आपके सामने फ्लोअर बेस पजल। दिस इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ पजल फ्लोअर बेस। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखेंगे। 5 person A, B, C, X and Y living in a building on a different floor। एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर पर हर एक पर्सन रहता है। तो हम पढ़ते जाएंगे और की पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे। देयर आर थ्री पर्सन्स लाइव बिटवीन A एंड X। इस तरह से हम लिखेंगे A एंड X, इनके बीच 3 पर्सन है। Y लाइव अबो A, Y एंड इस तरह से A लिखेंगे। Y लाइव अबो A, इस तरह से एरो ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। यह हमें शो कर रहा है A की ऊपर Y कहीं पे है। एक ही फ्लोर के अब वो कौन से फ्लोर पर है वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने इस तरह से की पॉइंट मार्क किया। B इज इमीडिएट बिलो ऑफ X फ्लोर। X फ्लोर उसके इमीडिएट फ्लोर पर B है। इस तरह से हम इस पजल को एक ही बार पढ़ेंगे और इस तरह से की पॉइंट मार्क करेंगे। अभी हमेशा याद रखना है कि किसी भी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमें पता है, वो हमेशा 1 होता है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंजमेंट हमें करना है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? तो हम यहाँ से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी A नीचे और Y ऊपर है। और इस यहाँ पे भी हमें दिया है A और X के बीच 3 पर्सन्स है। 3 फ्लोवर्स है और 3 पर्सन है। तो A यहाँ पे लेंगे, 1 2 3, यहाँ पे X आएगा। अभी Y A के ऊपर है, Y ये या फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ओके, नाउ इसको हम पुट करेंगे। X के नीचे B है, X के नीचे B आया, तो यहाँ पे Y नहीं आ सकता, यहाँ पे हमने Y लिया। जो पर्सन बचा है उसको हम प्लस कर देंगे। A B C X Y में से C यहाँ पे बचा है उसे लिखा। इस तरह से हमने ये पजल सॉल्व की। अभी इसके बेस क्वेश्चंस इस तरह से पूछा गया है। हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन Y एंड A। Y A के बीच कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, कितने पर्सन है? तो A के। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ऑन विच फ्लोर। सी कौन से फ्लोर है? सेकंड फ्लोर। तो इस तरह से सेकंड फ्लोर इज करेक्ट आंसर। सपोज हमें पूछा गया कि हु इज 1 फ्लोर बिलो वाई। वाई के 1 फ्लोर बिलो कौन है, कौन सा पर्सन है? तो 1 फ्लोर बिलो मीन्स इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स वाई के नीचे वाला फ्लोर। वाई के नीचे वाला फ्लोर कौन सा है? सेकंड फ्लोर है जिस पे सी रहता है। तो
उस केस में हम सी इसको आंसर मार्क करेंगे। 1 फ्लोर बिलो मीन्स इमीडिएट। नाउ नेक्स्ट पजल हम देखेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पजल। ये पजल का टाइप जो है वो डेज बेस पजल है। इस पे हमें यहाँ पे हमें मंडे टू संडे स्टूडेंट्स और पर्सन्स को अरेंज करना होता है। तो 7 स्टूडेंट्स PQRSTUW आर टेकिंग साइंस क्लास फ्रॉम मंडे टू संडे इन द सेम वीक, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मीन्स मंडे टू संडे हमें उनको अरेंज करना है। तो यहाँ से पजल हम पढ़ने को स्टार्ट करेंगे और पढ़ते पढ़ते ही हमें की पॉइंट्स मार्क करना है। सबसे पहले हमें मंडे टू संडे ऐसे लिख लेना है। मंडे टू संडे ऐसे हम मंडे टू संडे ऐसे लिख लेंगे। अभी टी इज़ वन ऑफ द डे बिफोर वेंसडे। वेंसडे के बिफोर मंडे एंड ट्यूसडे यहाँ पे कहीं टी होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे। 3 बिटवीन टी एंड पी। टी एंड पी के बिटवीन 3 क्लासेस है। तो इस तरह से टी एंड पी इनके बीच 3 है। नाइदर क्यू एंड आर टेकिंग क्लास ऑन वेंसडे। क्यू एंड आर इनमें से कोई भी वेंसडे पे नहीं है। क्यू भी नहीं और आर भी नहीं है। वेंसडे पे नहीं है इसलिए हमने उसको कट मार ली। नेक्स्ट एज मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन पी एंड एस एज बिटवीन एस एंड क्यू। इसे हम किसे लिखना है? पी एंड एस इनके बीच जितने होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे उतने ही एस एंड क्यू के बीच होंगे। पी एंड एस इनके बीच जितने होंगे उतने ही एस एंड क्यू के बीच होंगे। मीन्स पी एंड एस में एक क्लास होगी तो एस एंड क्यू में भी एक होगी। इसके बीच 3 होगा तो एस एंड क्यू में भी 3 होगा। नेक्स्ट आर इज इमीडिएट बिफोर द डे ऑन विच यू इज टेकिंग क्लास। इमीडिएट बिफोर, इमीडिएट मीन्स इस तरह से आर से बिफोर पहले, इमीडिएट इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरह से हम आर के यू से बिफोर आर। अभी इस सभी की पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टी यहाँ पे मंडे पर और ट्यूसडे पर दोनों पे ऐसे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। टी और पी के बीच 3, 1 2 3 पी, 1 2 3 पी। अभी पी एस एंड क्यू इनका अरेंजमेंट करना है हमें। तो पी एस क्यू यहाँ पे आएगा। या फिर यस क्यू हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। पी यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, पी एस एंड क्यू। तो हम एस एंड क्यू यहाँ पे लेंगे। सपोज पी और एस के बीच 1 का गैप रखा, पी एस क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता है। 2 का गैप रखते तो पी 1 2 यहाँ पे एस 1 2 क्यू नहीं आ रहा है। तो यही एक पॉसिबल है, पी एस क्यू। सपोज पी एस क्यू यहाँ पे एस, यहाँ तो क्यू नहीं चलेगा तो ये कैंसिल हो गया। तो पी एस क्यू इस तरह से इसमें आएगा। अभी आर एंड यू कंटिन्यू है तो आर यू यहाँ पे आएगा, आर यू यहाँ पे भी आएगा। पर आर तो यहाँ भी नहीं बैठा है तो आर यू यहाँ पे फिक्स होगा। आर आया तो यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आर यू यहाँ पे नहीं आ सकता। आर यू के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। तो ये केस क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे एक ही स्टूडेंट है जो बचा है। वो कौन सा है? PQRSTUW। W को यहाँ पे हमने
लिखा। इस तरह से ही पज़ल हम डेज पज़ल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बस बेस क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, ओरली हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सपोज आपको पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्लास बिटवीन आर एंड पी, तो आर कहाँ पे है, आर एंड पी, तो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आएगा। 2 स्टूडेंट्स है 1 and 2 आर एंड पी के बीच। हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विच स्टूडेंट इज ऑन विच स्टूडेंट हैज़ क्लास ऑन सैटरडे, कौन से स्टूडेंट का सैटरडे पर क्लास है, तो एस स्टूडेंट का सैटरडे पे क्लास है। ऐसे और पूछा जा सकता है कि टी टी की पॉसिबिलिटी होती है, तो हम टी के लिए भी क्वेश्चंस हो सकता है कि टी का क्लास किस दिन है, तो मंडे पर टी का क्लास है। इस तरह से क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट पजल हम सॉल्व करेंगे। अभी ये रहा हमारा नेक्स्ट पजल का टाइप, लीनियर अरेंजमेंट पजल। ये सीटिंग की पजल है। यहाँ पे हमें 7 फ्रेंड्स दिए हैं जो नॉर्थ के और उत्तर दिशा के और फेसिंग करके बैठे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। इस तरह के क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट में हमें नॉर्थ के और बैठे हैं इस तरह से दिया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमेशा इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन दिए गए तो ये लेफ़्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। इसे लेफ़्ट कहेंगे और ये होगी राइट साइड। तो की पॉइंट सबसे पहले A is 4 to the left or right of B. A is 4th to the left or right of B. इस पूरे स्टेटमेंट को हमने इस तरह से की पॉइंट में लिखा। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है बी के 4th पोजीशन पर लेफ्ट और राइट कौन बेटा है, ए बेटा है। ओके, both are not at any end. Both means A and B. A and B both are not ends. इसको कैसे लिखेंगे, की पॉइंट्स हमें शॉर्ट में लिखते जाना है। एंड में नहीं है, नॉट है, इसलिए इस तरह से लिखेंगे नॉट एट एंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट E and G आर इमीडिएट नेबर ऑफ F. E and G आर इमीडिएट नेबर्स है, इसलिए इस तरह से हम लिखेंगे E and G आर इमीडिएट नेबर्स, आजू बाजू में रहते हैं नेबर से। D इज सेकंड टू द राइट ऑफ C. D सेकंड राइट C के राइट में सेकंड पोजीशन पर D बैठा हुआ है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E. अभी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E. यहाँ पे जब भी एंड आएगा और बट आएगा, एंड बट जब आएगा तब हमेशा हमें सब जो पहला पर्सन होगा उसके रेफरेंस में इस स्टेटमेंट को हमें कंटिन्यू करना है। मतलब D इज सेकंड टू द राइट ऑफ C एंड D इज थर्ड टू द राइट ऑफ E. ये जो एंड होगा वो इस D के लिए होगा। D इज सेकंड टू द राइट ऑफ C एंड D थर्ड टू द राइट ऑफ E. D थर्ड राइट ऑफ E. इस तरह से हमने की पॉइंट्स मार्क कर लिए। नाउ अभी पजल सॉल्व करनी है हमें। अभी या इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। A 4 टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ B मीन्स B के
राइट और लेफ्ट में कहीं फोर्थ पोजीशन पर ए बैठा है। सपोज बी हमने यहाँ पे लिया, सभी नॉर्थ के और देख रहे हैं, तो बी के राइट में, बी के राइट में और लेफ्ट में, अभी लेफ्ट साइड यहाँ पे आएगी। तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन बैठा है, ए। इन सभी को नॉर्थ में इसे लिखेंगे। हमें कहा गया है ए एंड बी एंड पर नहीं है, तो ए एंड बी एंड पर नहीं है, मतलब एक ए के इस तरफ कोई बैठा है, इस तरफ कोई बैठा है। टोटल 7 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ओके, अभी यहाँ पे बोला था ए लेफ्ट और राइट, बी के लेफ्ट और राइट पर है। तो यहाँ पे लेफ्ट पे लिया हमने, वो राइट पे भी हो सकता है। और बोला था तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ये हमें केस 1 और यहाँ पे है केस 2। तो केस 2 में हम लेके चलेंगे यहाँ पे बी के राइट में 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ए। ए एंड बी फिर से एंड में नहीं है, तो हम ऐसे लिख लिए। इस तरह से ये 7, टोटल 7 फ्रेंड्स ऐसे बैठे हैं। अभी इनको देखेंगे, इनको मार्क कर लिया हमने। अभी इनके साइड में हम अरेंजमेंट करेंगे। सी के राइट में सेकंड पोजीशन पर डी है। अभी सी का राइट साइड यहाँ पे आएगा, सी के राइट में सेकंड पोजीशन पर, सी के राइट में फर्स्ट एंड सेकंड, सी डैश डी। ई के राइट में थर्ड पोजीशन पर डी, ई फिर से नॉर्थ पोजीशन पर है, तो ई के राइट में मीन्स इधर पर, ई के राइट में मीन्स इस साइड पर, थर्ड पोजीशन पर डी है, 1 2 3 डी, इस तरह से आएगा। अभी इस अरेंजमेंट को हमें यहाँ पे बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, सी डैश डी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट को हमने कंबाइन कर लिया। इन दोनों स्टेटमेंट को इस तरह से हमने कंबाइन कर लिया। जो ई डैश डैश डी था, इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह से हमने बाजू में लिख लिया। अभी इसी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है। ये कहाँ पे पुट हो सकता है, ई सी डैश डी, ई सी यहाँ पे नहीं आ सकता, ई सी डैश डी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ई सी डैश डी यहाँ पे फिक्स हो गया। ई सी एंड डी यहाँ पे एक ही पोजीशन फिक्स थी। सिमिलरली इसमें भी हम पुट करेंगे ई सी डैश डी, नहीं ई सी डैश डी, हाँ इस पे ये फिक्स हो गया। करेक्ट, ए एंड बी फिक्स। नाउ रिमेनिंग ई एंड जी आर नेबर्स, तो यहाँ पे ई के बाजू में जी बैठेगा, ई के बाजू में जी बैठेगा। अभी कौन बचा है, हु इज रिमेन। यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट रह गया है, ए इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ। ए इज़ नॉट, यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा, एक ए इज़ नॉट नेबर ऑफ एफ मीन्स ए के बाजू में बी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे लास्ट हम देखेंगे कि अभी एक ही पर्सन है जो यहाँ पे पुट करना बाकी है, जो कि यफ है। पर हमें बताया है कि ए के बाजू में एफ नहीं बैठा है, तो ये केस क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ए के बाजू में एफ नहीं है, तो इसलिए केस 2 इज़ करेक्ट, एफ इज़ हेयर। इस तरह से ये लीनियर अरेंजमेंट है, सही है। और ये केस जो है ऊपर वाला, वो केस 1 जो पॉसिबिलिटी हम लेके चले थे वो फॉल्स हो गई। इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी लेके हमने यहाँ पे पजल सॉल्व की। इसके बेस क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ थर्ड टू राइट ऑफ जी। जी के राइट में थर्ड कौन है।
अभी यहाँ पे जी बेटा है, यहाँ पे जी, इसके राइट में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये लेफ्ट एंड राइट, राइट में 1 2 3 ए, जी के राइट में थर्ड ए बेटा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी? ई कि कहाँ पर बेटा है? डी के विथ रिस्पेक्ट टू, डी से देखेंगे, डी से देखेंगे ई कहाँ पर बेटा है? 1 2 3, यहाँ पे ई आया, तो डी के लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एरो की इस तरह लेफ्ट एंड राइट, 1 2 3 लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थर्ड टू द लेफ्ट ई की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू डी, विथ रिस्पेक्ट टू डी तो डी से लेके चलेंगे ई तक। इस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी? 1 2 3 4 5, 5 persons आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। इस तरह से आज हमने पजल की 3 टाइप्स ऑफ पजल्स देखे हमने, सिटी अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल एंड डेज बेस्ड पजल हमने देखी। इस तरह से हम आगे जाके पजल के और सेशंस लेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में टीएटी की एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।